नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए अनुपात रेशियो का टॉपिक लेके आए हैं। देखिए कैसे हम अनुपात के सवाल एग्जाम में करते हैं। दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनकी आयु में जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। तो मैंने बताया था यहाँ ए अनुपात में कितना होगा 5, ए अनुपात में कितना है 5 और बी कितना है अनुपात में 3। ठीक है, दोनों की आयु का योग ए प्लस बी अनुपात में कितना है 5 + 3 = 8। अनुपात में दोनों की आयु का योग कितना है 8 है। दोनों की आयु का अंतर कितना है 2 है। अनुपात में दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। ठीक है, क्या बताया था हमने, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों का जो आयु का अनुपात है 5:3 है। ठीक है, यहाँ से 4 चीजें हमारे सामने आई थी। ए जो अनुपात में है वो 5 है, बी जो है वो 3 है और ए और बी का जो योग है दोनों का वो अनुपात में कितना है 8 है और अनुपात में दोनों का अंतर 2 है। ठीक है, ये तो था अनुपात में। अब योग के सवाल हमने लास्ट क्लास में बताए थे। कैसे, दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु में 5:3 का अनुपात है। दोनों की आयु का अनुपात 16 वर्ष है। ठीक है, कितना दिया गया है, दोनों की आयु का अनुपात, आयु का योग, दोनों की आयु का योग, अनुपात की जगह क्या है योग, 16 वर्ष है। तो बी की आयु क्या होगी। इस तरीके के सवाल हमने बताए थे, ए की आयु क्या होगी या बी की आयु क्या होगी। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे 16 चूंकि योग है, अनुपात का योग 8 है और ए की पूछा है या बी की पूछा, ए की पूछा है तो 5 से गुणा कर देंगे, बी की पूछा है तो 3 से गुना कर देंगे और दोनों की अलग अलग आयु निकल आएगी। 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 वर्ष। तो दोनों की अलग अलग आयु निकल आई थी वहां से 10 वर्ष और 6 वर्ष। चलिए आज के क्लास में मैं आपको अंतर वाले सवाल बताऊंगा। अंतर वाले सवाल कैसे अलग अलग लैंग्वेज से सवाल एग्जाम में पूछता है। चलिए देखिएगा, पहला सवाल है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी जो आयु है उनका अनुपात 4:3 है। यदि दोनों की आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो ए व बी की आयु क्या होगी। देखिए सवाल है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की आयु में जो अनुपात है 4:3 है। ठीक है, दोनों की आयु में 10 वर्ष का अंतर है तो ए और बी की अलग अलग आयु क्या होगी। ठीक है, मैंने बताया था अनुपात में अंतर कितना है, यहाँ पे 1। कितना अंतर है अनुपात में, 1 वर्ष है। यहाँ कितना है सवाल में 10 वर्ष है। तो क्या करेंगे 10/1, कब, जब ए की आयु निकालने हो, गुणा ए कितना है 4, तो 10 चौक 40 वर्ष। ए की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। कैसे, दोनों के बीच का अंतर 1 है अनुपात में, सवाल में 10 वर्ष दोनों की आयु में अंतर है तो 10/1 × 4। फिर इसी तरह बी की आयु 10/1 × 3, 10 तिया 30। देखिएगा ए 40 वर्ष का है, बी 30 वर्ष का है और दोनों की आयु में अंतर कितना है 10 वर्ष का। यह है अंतर वाले सवाल। देखिए अंतर वाले सवाल कैसे अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम में पूछता है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल, दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं,
चाहे उनके नाम दिए गए हों, मोहन है और सोहन, दो व्यक्ति हैं मोहन और सोहन, दोनों की आयु में 7:5 का अनुपात है। दोनों की आयु में 7:5 का अनुपात है। कहा गया है यदि मोहन सोहन से 24 वर्ष बड़ा है तो मोहन की आयु क्या होगी। ठीक है, सवाल है दो व्यक्ति हैं मोहन और सोहन, नाम मैंने दे दिया मोहन और सोहन, या कह लो दो व्यक्ति ए और बी, समझाने के लिए नाम दे दिया मोहन और सोहन। दो व्यक्ति हैं मोहन और सोहन, दोनों की आयु में जो अनुपात है 7:5 का अनुपात है। ठीक है, कहा गया है यदि मोहन क्योंकि 7 है 5 से ज़्यादा है तो मोहन ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है ना, मोहन बड़ा होगा ना, सोहन से मोहन बड़ा होगा क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है, और सोहन छोटा होगा क्योंकि 5 7 से छोटा है। तो ये तो डेफिनेटली है कि 7 मोहन बड़ा है और सोहन छोटा है। अब कितने वर्ष बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। तो दोनों का अंतर कितना है यहाँ से? 24। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 24। क्यों? क्योंकि अगर ये 48 साल का मोहन है और सोहन 24 साल का है तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 24। कब? जब 48 में से 24 घटा देंगे। देखिए कैसे हम ये सवाल करेंगे। ये इस तरीके के लैंग्वेज के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मोहन सोहन से 24 वर्ष बड़ा है तो मोहन की आयु क्या होगी? देखिए क्या करेंगे, यहां से अंतर कितना है? 2 का अंतर है अनुपात में मोहन और सोहन के। उम्र में कितना अंतर है? 24। तो क्या करेंगे, मोहन की आयु पूछी गई है, मोहन की आयु क्या करना है? क्या करना है? मोहन की आयु का अंतर कितना है? 24 है। अनुपात में अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, गुणा 7, 12 दूनी 24, ये कर देंगे गुणा 12 सत्ते 84 वर्ष। 12 सत्ते 84 वर्ष किसकी आयु होगी? मोहन की आयु। यदि हमें सोहन की आयु पूछता, सोहन की आयु पूछता तो 24/2 गुणा 5, 12 पंजे 60 वर्ष। सोहन की आयु क्या होती? 60 वर्ष। और दोनों की आयु में अंतर कितना है? 24 वर्ष। 84 में 60 लगाएंगे 24 वर्ष। तो इस तरीके से भी सवाल हो सकता है। यदि इस लैंग्वेज का सवाल है कि ए बी से इतने वर्ष छोटा है या इतने वर्ष बड़ा है, तो उनका अंतर क्या रहेगा? जितने वर्ष बड़ा या छोटा होगा वो उनका अंतर रहेगा। ठीक है, देखिए इसी लैंग्वेज में देखिए नेक्स्ट सवाल अलग लैंग्वेज का है। 2 छात्र ए और बी दोनों की जो आयु है उनमें 5:3 का अनुपात है। 5:3 का अनुपात है। ठीक है, कहा गया है दोनों ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष ज़्यादा है तो बी की आयु क्या होगी। ठीक है, कहा गया है सवाल 2 छात्र हैं ए और बी, दोनों में 5:3 का अनुपात है। ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि ए की आयु, ये
इससे 10 वर्ष ज़्यादा है, चूँकि अनुपात में भी बड़ा है तो बी की आयु क्या होगी, यानी कि छोटे वाले की आयु निकालनी है। क्या करेंगे, दोनों में कितना अंतर है, यहाँ से 2 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है, 10 का, क्योंकि 10 वर्ष बड़ा है। तो 10/2 गुणा 3 बी की आयु, तो 2 पंजे 10 बराबर 5 या 15 वर्ष। क्लियर, बहुत आसान लैंग्वेज है। अब देखिए नेक्स्ट लैंग्वेज, अंतर में ही नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है, बहुत ही अच्छे सवाल है, देखिएगा। लैंग्वेज क्या है, बहुत ही अच्छे सवाल है, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, अलग लैंग्वेज का है, अलग प्रश्न भाषा है इसकी। 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम, या ए और बी, दोनों की आयु में जो अनुपात है 7:4 है। ठीक है, दोनों की आयु में 7:4 का अनुपात है। सवाल क्या कहा गया है, ए की वर्तमान आयु ए की या राम की, ठीक है, बी या श्याम की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। ठीक है, क्या कहा गया है, ए की वर्तमान आयु बी श्याम की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। ठीक है, सवाल है ए की तो वर्तमान आयु है और बी की 12 वर्ष की बाद की आयु है। दोनों की आयु का समान होती है जब बी 12 वर्ष बाद बड़ा होता है तो ए की वर्तमान आयु के समान होता है। तो बी की आयु क्या होगी। ठीक है, सवाल है राम और श्याम 7:4 अनुपात में है आयु में। ए की वर्तमान आयु है, यानी कि राम की वर्तमान आयु और श्याम की 12 वर्ष की आयु बाद की आयु समान है। ठीक है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। यदि राम 20 वर्ष का है और श्याम 10 वर्ष का है तो इसे 20 वर्ष होने में कितना टाइम लगेगा, 10 वर्ष और लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 10 वर्ष और लगेंगे, तब ये इसकी वर्तमान आयु के समान होगा। कब, 10 वर्ष बाद। तो अंतर कितना है यहाँ, 10। ये भी क्या है, अंतर ही है। तो ये क्या है, 12 वर्ष अंतर है। जबकि अनुपात में अंतर कितना है, 3 का। अनुपात में कितना अंतर है, 3 का। तो 12/3 गुणा बी की आयु, 3 चौक 12, 4 चौक 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष। श्याम कितने वर्ष का है, 16 वर्ष। और राम कितने वर्ष का होगा अगर पूछ लिया जाए, 12/3 गुणा 7, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 वर्ष। ठीक है, 4 सत्ते 28 वर्ष। अंतर कितना है, 12 वर्ष। यानी कि अभी जो राम की उम्र है वो 28 वर्ष है। अभी जो राम की उम्र है वो 28 वर्ष है और अभी जो श्याम की उम्र है वो 16 वर्ष है। तो दोनों ये 28 वर्ष का कब होगा, इसमें 12 वर्ष बाद, इसके 12 वर्ष बाद ये 28 वर्ष का होगा। 12 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु दोनों समान होगी। ठीक है, तो ये भी अंतर, दोनों की आयु में अंतर का एक पर्सन भाषा है, पर्सन की लैंग्वेज है। ठीक है, समझिएगा। इस लैंग्वेज से भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एग्जाम का लेवल अब क्या बढ़ रहा है, उसकी हार्डता अब क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट जो सवाल हमारा है, नेक्स्ट लैंग्वेज अलग प्रश्न भाषा है। 2 व्यक्ति ए और बी, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, मोहन है और रोहन है। दोनों की जो आयु है, दोनों की आयु में अनुपात 5
5:2 है। ठीक है, मोहन है और रोहन है, दोनों की आयु में 5:2 का अनुपात है। कहा गया है यदि ए की 6 वर्ष पूर्व की आयु बी की 6 वर्ष बाद की आयु के समान है तो रोहन और मोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सवाल है मोहन और रोहन दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दोनों की आयु में 5:2 का अनुपात है। ए की यानी कि मोहन 6 वर्ष पूर्व की आयु, बी यानी रोहन की 6 वर्ष बाद की आयु के समान है तो रोहन और मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, सवाल समझ गए हैं। एक की 6 वर्ष पहले की और दूसरे की 6 वर्ष बाद की, दोनों की आयु क्या है, समान है। ठीक है, देखिए क्या, अगर मैं इसे इक्वेशन से आपको बताऊंगा, देखिए कैसे, पहले इक्वेशन समझिए। ए की आयु 6 वर्ष पूर्व यानी कि a-6 बराबर बी की 6 वर्ष बाद b + 6। ठीक है, तो a, ये जो b इधर प्लस है, इधर आगे क्या होगा, -6 बच जाएगा, ये जो इधर माइनस है इधर आगे क्या होगा, प्लस, तो a - b बराबर 12। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। क्या अंतर हो गया, 12। a और b की आयु में कितना अंतर हो गया, 12। और अनुपात में अंतर कितना है, 3। अनुपात में अंतर कितना है, 3 है। और क्वेश्चन में अंतर कितना है, 12 है। ये सिर्फ समझाया गया है, बाकी आप यहाँ से जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, कुछ भी संख्या दी रहेगी वो आपस में जुड़ जाएगी। कब, जब आयु अलग अलग होगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी, यानी कि एक पहले की बाद की पूछ लेगा और एक पहले की पूछेगा और एक बाद की, तो दोनों की आयु आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जब दूर दूर जाएंगे तो आयु में हमेशा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए कैसे सवाल करेंगे हम। अंतर कितना है, 12 है। अनुपात में अंतर 3 है। पहले रोहन की पूछा गया, रोहन की 2 है, 3 × 4 = 12, तो 4 × 2 = 8 वर्ष। ठीक है, फिर मोहन की भी पूछा गया वर्तमान, ये रोहन की है यानी बी की है, और अब मोहन की यानी कि ए की आयु कितनी हो जाएगी, 12/3 × 5, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20 वर्ष। ठीक है, तो मोहन की आयु इस टाइम 20 वर्ष है और रोहन की आयु क्या है, 8 वर्ष है। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या करना है, दोनों की आयु को जोड़ना है, ये इनका अंतर हो जाएगा, फिर अनुपात का अंतर निकाल लेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए 8 वर्ष और 20 वर्ष वर्तमान की आयु है। अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे, चेक करना चाहेंगे उत्तर सही है कि नहीं। ये 8 वर्ष वर्तमान है, 6 वर्ष बाद यानी कि बी 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8 + 6 14 वर्ष का। ठीक है, और 6 वर्ष पहले ए यानी कि 20 - 6 बराबर 14 वर्ष। दोनों की आयु सेम है, 6 वर्ष पहले की और 6 वर्ष बाद की भी। ठीक, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।